दोस्तों, आलस एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यदि किसी पढ़े लिखे आदमी में आलस हो तो वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आलसी व्यक्ति हमेशा एक काम को कल पर टालने पर मजबूर हो जाता है। वह हर चीज को कल पर डालता रहता है, सोचता है इस काम को मैं आज नहीं कल कर लूंगा, और वह कल कभी आता ही नहीं है। आज की कहानी इसी चीज पर निर्धारित है। कृपया करके इसे पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गौतम बुद्ध के गुरुकुल में एक शिष्य था जो बहुत आलसी था, लेकिन गौतम बुद्ध उससे उतना स्नेह करते थे जितना वे बाकी शिष्यों से करते थे। एक दिन गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, काम को कल पर डालने की बुरी आदत। वह मानता था जो कुछ भी होता है भाग्य के साथ ही होता है। एक दिन एक साधु उस ब्राह्मण के घर पर आया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु का बहुत सम्मान किया और उसका सत्कार भी किया। साधु ने जाते वक्त ब्राह्मण को कहा, तुम बहुत गरीब हो, मैं तुम्हें पारस पत्थर देता हूँ। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, जितना सोना बनाना चाहो बना लो। 7 दिन बाद मैं आऊँगा और इसे वापस ले जाऊँगा। साधु की बात जानते ही ब्राह्मण ने अपने घर में छोटा सा लोहे का टुकड़ा ढूंढा और उसे सोने में बदल दिया, और उस सोने के टुकड़े को बाजार जाकर बेच दिया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह बाजार गया तो वहाँ पर लोहा बहुत महंगा था, इसलिए उसने सोचा आज नहीं कल खरीद लूँगा। लेकिन अगले दिन लोहा कल के मुकाबले से भी महंगा हो गया था, तो उसने सोचा अब तो सीधा 3-4 दिन बाद आकर खरीद लूँगा। लेकिन लोहे का दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही 7 दिन पूरे हो गए। 8वें दिन साधु आया और उसने पारस पत्थर वापस मांगा, तो ब्राह्मण ने कहा मुझे अभी थोड़े और दिन दे दो, कुछ समय बाद मैं लौटा दूंगा। लेकिन साधु नहीं माना और अपना पारस पत्थर लेकर वहां से जाने लगा। उसने ब्राह्मण को सीख देते हुए कहा, तुम्हारा जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हारी जगह कोई और व्यक्ति होता तो अभी तक कितना सोना बना चुका होता। इसलिए कहा जाता है आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उस ब्राह्मण को साधु की बातें बड़ी अच्छी लगने लगी और उसे अपने आलस पर बहुत क्रोध आया। यह कहानी सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु का शिष्य सारी बातें समझ गया। उसने आज से अभी से ही निर्णय लिया कि वह आज से कभी भी आलस नहीं करेगा। दोस्तों, आपने जाना कि आलस कैसे व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देता है। मैं आपको बताने वाला हूँ आलस से छुटकारे पाने के 3 तरीके, जिसे यदि कोई व्यक्ति अपनाता है तो उसके जीवन में आलस दूर दूर तक नहीं रहता और वह आलस मुक्त हो जाता है। पहला, यदि आपको आलस आता है तो आप उठकर थोड़ा काम कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, इधर उधर टहलिए, जिसकी वजह से आपका आलस कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा और आप में फिर से वही जोश और ऊर्जा आ जाएगी। दूसरा, अक्सर देखा गया है आलसी व्यक्ति हमेशा लेट उठता है, तो आपको कभी लेट नहीं उठना है। आपको हमेशा सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते रहना है। तीसरा और सबसे जरूरी दोस्तों, आलस का मुख्य कारण है हमारे किसी काम में रुचि का ना होना। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप आलसी बने रहेंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा हमारा एम का, हमारा मकसद क्या है, हमारा एम क्या है। तो जल्दी से अपने एम को तैयार करें और लक्ष्य को तैयार करें और उसे अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करें। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें समझ आ चुका होगा कि हमें आलस को कैसे रोकना चाहिए और हमें आलस को कैसे जड़ से ख़त्म करते रहना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में भविष्य में आलस तुम्हें ख़त्म कर सकता है।